जब हम पाप करते हैं, when we are in sin, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, we think that we are wise. बहुत चालाक बनते हैं। We try to be very clever. आप जानते हैं, You need to आप understand. मूर्ख बनते हैं। You become foolish आप परमेश्वर को दुख दे रहे हैं। when you give God some trouble. वो तुम्हें प्यार कर रहा He है, loves you. तुम्हें बचा रहा है, He wants to save you. और हम झटपट, कोई जरा सा आके बोलता है, ओ ऐसा हो जाएगा, हाँ प्रभु को छोड़, ऐसा कर ले, दुनिया में चल, ये हो जाएगा, वो हो And जाएगा। at once we just leave that things and just someone comes and tells us that हम एक come behind, एक let's घड़ी go. भी नहीं सोचते We do not think for once, कि प्रभु मेरे विषय में क्या what सोचे। will God think about me? हम इतनी जल्दी अनुग्रह से गिर जाते हैं। It's so fast we fall away from that grace. थोड़ा सा लालच, Little bit of थोड़ी lust, सी अभिलाषाएं, little bit of lust. हम परमेश्वर के सारे उपकारों को भूल जाते हैं। We forget all those blessings of God that He gave us. परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया और आपको अपने पास बुलाया। हम देखते हैं बाइबल में, आदम के समय पर परमेश्वर ने मनुष्य को, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हाँ कि नहीं? और आदम को परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा और परमेश्वर सुबह के ठंडे समय रोज आदम से मिलने आता था। कितना बड़ा अनुग्रह था आदम के ऊपर कि परमेश्वर खुद उससे मिलने आता था रोज, और आदम कभी भी मरता ना, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कभी ना मरने के लिए बुलाया था, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ? पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण वो अनुग्रह से गिर गया। पता है सबको? आज मैं बात करना चाहती हूँ अनुग्रह से गिरने के विषय में। जो लोग आज खड़े हैं उनको चौकस रहना है। आदम परमेश्वर की हजूरी में रहता था, रोज प्रभु से मिलता था। वो इस पृथ्वी पर नहीं था, वो एक स्वर्गीय स्थान पर था। समझ रहे? फिर भी आदम परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, और गिरने के बाद गिरा ही रहा। हजारों साल आदम गिरा रहा, अनुग्रह से दूर कर दिया गया। किस चीज के कारण? बोलो। पाप के कारण। पाप के कारण। आज पाप को जो लोग मीठी दवाई समझते हैं ना, उनको जानना है पाप कितना खतरनाक है एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे रेफरेंस हमें बाइबल में दिए जाते हैं। एक वचन निकालेंगे यहूदा की पत्री, उसका 3 से पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आज तुम्हारे बीच में चुपके से ऐसे लोग आ जाएंगे, ध्यान रखो। ये भक्तिहीन लोग हैं और इनका ध्यान 24 घंटे संसार और संसार की वस्तुओं के प्रेम और धन कमाने में लगा रहता है। All these people are ungodly and their mind and thoughts are only of the worldly things and they are diverted towards the world. प्रभु कहता चुपके से। God tells secretly. 5 पढ़ेंगे हम। Let's read the 5th verse. पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ
कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाया God had freed Israelites from Egypt, और उसके बाद and after that, परमेश्वर पे विश्वास ना करने वाले not having trust on the Lord, those people, को नष्ट कर दिया। He destroyed them. कौन लड़ा फिरौन से? Who fought with the Pharaoh? किसने बड़े बड़े चमत्कार किए? Who showed those big miracles? परमेश्वर ने। It was God. लाल समुंदर किसने दो भाग किए? Who was the one who parted the Red Sea? It was God. किसने उनको मन्ना खिलाया? Who was the one who gave them manna? It was God. उस परमेश्वर ने। It was God. उसके बाद भी Even after that, उन्होंने अविश्वास किया they had unbelief और वो नष्ट हो गए। and they were destroyed. आज आप परमेश्वर में आ गए हैं। Today you've come to Christ. प्रभु ने बड़ी बड़ी मुश्किलों से, बीमारियों से आपको निकाला, God has delivered you from big दुष्ट आत्माओं problems, से निकाला, from evil spirits, और आपको परमेश्वर, आप रोज परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे and हैं। every day you see the miracles of God, उसके बाद भी आप नष्ट हो सकते हैं and still you can be destroyed अनुग्रह से गिरने के द्वारा, because of going away from the grace, विश्वास से फिर जाने के द्वारा, because of losing your faith, unbelief in your life. अपनी दौड़ से वंचित हो सकते हैं You can get away from your अगर calling आपने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। if you do not take care of your mind. आपको हर दिन विश्वास में चलने के लिए यत्न करने की जरूरत है। Every day you need to walk behind the path, behind God and His word. फिर आगे लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। ऐसे स्वर्गदूत जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, Such angels that God created, उनको एक हाई पोजीशन पे रखा, they had high positions, उनको उनके अंदर में बहुत बड़ा अधिकार दिया, they had a big authority, लेकिन उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं but रखा। they did not keep that authority safe. उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया, They did not do their work properly. उन्होंने परमेश्वर के अधीन रहना ना चाहा। They did not want to stay under the command of और God. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनको उस भीषण दिन के लिए And God says on the judgment day, अंधकार में रखा है। God has kept them in darkness. हाँ, जब शैतान बोलता है मैं अंधकार में रहता हूँ, मैं अंधकार का राजा हूँ, When Satan says, I am the king of the darkness, जो ज्योति में रहता था, who always जो stayed in परमेश्वर के light, सामने रहता था, who stayed in front of God, आज वो अंधकार में today रहता he's है। in darkness. और प्रभु ने उसे अंधकार में भी इसलिए रखा है And he's kept in that darkness कि एक दिन उसका न्याय करे। so that one day he judges him. जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, दूतों के समान, और अपने पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। सदोम और अमोरा, Sodom and Gomorrah, वहां पे इतना व्यभिचार था there was so much sexual जितना immorality आज आप देख रहे हो। that today you see in this world. पुरुष पुरुषों के साथ निर्जल काम करते A थे, man with a man doing unact, औरतें औरतों के साथ निर्जल काम women करती with थी। women doing ungodly things. और बाइबल कहती है And the Bible tells us, जब एक जगह पे पाप बढ़ता है, when there is the sin grows at a place, धरती कांपती है the और उनकी जो चिल्लाहट है वो परमेश्वर तक पहुंचती the है। earth starts trembling and cries out to the Lord. और परमेश्वर ने अपने दूत भेजे वहां पर, And that is the time when God sent His angels at His और place. बाइबल हमें बताती है And the Bible tells us कि स्वर्ग से आग गिरी that from the heavens fire fell down, और वो नगर पूरे के पूरे जल गए। and that whole area, that land was और आज destroyed. भी अगर आप मैप चेक करेंगे And even today, when you see the map, तो सदोम और अमोरा जहाँ पे आग गिरी थी वहाँ की मिट्टी में गंधक मिलती है, still today, if you see in that place, Sodom and और वहाँ पे Gomorrah, कुछ नहीं उगता। still there are still dust particles that you can see, and आज भी nothing. वो नगर इस धरती पर है। Still, it is there in today's present time and in this place. और पिछले दिनों में हमने देखा कैसे कैलिफोर्निया, हाँ, जहाँ पर क्या हुआ, आग लगी,
200 करोड़ के बंगले थे लोगों के। We've seen in these past days that there was, दुनिया का सबसे पॉश एरिया था वो। in US we saw that in California there was a fire and it was the most posh area where that fire took हम place. कहते हैं ना किसी जगह का एक पॉश एरिया होता है, We say that there's a posh दिल्ली का, area, चंडीगढ़ का, है ना, Delhi, Chandigarh, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का एक पॉश एरिया था but the whole world that was a जहाँ posh पे area सारे सेलिब्रिटी रहते थे। where all the celebrities stayed. They had big जो दुनिया के mansions. सबसे फेमस लोग वहाँ पे रहते थे The most VIP people were there in that और place. दुनिया की सबसे महंगी चीजें उनके पास And थी the most expensive things were of that people. और वो पूरा आग से जल गया। And the whole area was destroyed with fire. बॉलीवुड, हॉलीवुड के सब वहाँ पर जो घर थे वो जल गए। The people, the houses of the Bollywood and the Hollywood, all of them were destroyed. आज भी मेरा परमेश्वर वही है। And today also our God is the same. हमें लगता है परमेश्वर बदल गया। We think that God has changed, बाइबल कहती है यहोवा कभी बदलता नहीं। but the Bible tells us that He never changes. हम परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ सकते हैं We can increase in the grace और परमेश्वर के क्रोध को भी कमा सकते and we हैं। can also earn His anger. हम चुनाव हमारा है। The decision is ours. हमें ये बातें दृष्टांत के लिए दी गई This is given as a reference to us ताकि अंतिम दिनों में so that in the end days हम परमेश्वर को जान सके we understand what God और wants उसके अनुग्रह में बने रहें। and be faithful in His grace. इसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। And the people अब जानते हैं जो pollute- घमंड से भरे हुए लोग हैं The people with a lot of anger, वो परमेश्वर के अगुवों का विरोध करते a हैं, lot of people, with lot of pride, अथॉरिटी का विरोध they करते are हैं। against the authority of godly people. परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। प्रभु का एक दूत भी गिरे हुए दूत को भी बुरा भला नहीं कह रहा, Even an angel that is of God does क्योंकि not उसे say पता था ये anything एक टाइम पर एक अभिषिक्त दूत था। because Michael knew that at one time उसे that he was a, बुरा कहने का साहस नहीं था। he did not उसने say कहा anything प्रभु bad. तुझे डांटे। He just said, let God rebuke you. पर हम लोग क्या करते हैं, But what do we do today? एक मिनट में अपना मुंह खोल देते In हैं, 1 minute we just open our mouth एक मिनट में कुछ भी बोल देते हैं and किसी we के लिए। just say anything against anyone in just a minute. स्वर्गदूतों की हिम्मत नहीं है कि वो शैतान को भी, Even the angels do not dare to speak against the one that have fallen. आज इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता Today है a man thinks he's too wise और वो अथॉरिटी के अंडर में रहना नहीं and he चाहता। does not want to stay under authority. शैतान ने यही तो घमंड किया, मैं जो हूँ सो हूँ, The devil just had one thing, that he had मुझे that किसी के अधीन pride नहीं रहना, that I don't want to stay under anybody. मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊंचा कर I will लूंगा। have my kingdom bigger than God's. आज जो लोग परमेश्वर की अधीनगी में नहीं रहते, The people who are not under the authority of उनकी God, स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी होती the है। statement of those people are as same. आदम परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, Adam just fell because of the grace that was on him. He just went away from that grace. आगे लिखा है पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। आप जानते हैं वो लोग जो परमेश्वर की विस्डम से नहीं चलते, The people who do not walk जो with the प्रभु की wisdom, आज्ञाओं पर नहीं do चलते, not walk under जो command of God, परमेश्वर का भय नहीं do बांधते, not fear the God. वो जानवरों जैसे हैं, They are like animals. बस खा लिया सो लिए। They're just like eating and sleeping. जो जानवर करते हैं वही इंसान What करते हैं। animals do, they're the same that they do. मनुष्य कौन है, What is a human? बुद्धि किसके पास है? Who has wisdom? बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है The word of God says, who fears वो the एक Lord, बुद्धिमान व्यक्ति है। he's a wise जब आप person. परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पे चलते If हैं, you go under the authority of God and take His commands, आप एक बुद्धिमान you व्यक्ति are a हैं। person of wisdom. इजराइली जो मिस्र से निकले Israelites that came out of Egypt, लेकिन वो गिर गए अनुग्रह से। but they fell. निर्गमन 32:8 और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए
बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा, हे इज़राइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। ये क्या है? परमेश्वर के उपकारों को भूल जाना। What is this? This is forgetting the grace of Lord Jesus. क्या लिखा है? और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, परमेश्वर कह रहा है, God is telling that the way I told them to walk upon, उसको झटपट छोड़ दिया they just left that part, condemned them, और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया and they made them a molten calf और उसको दंडवत किया और बलिदान and चढ़ाया। worshipped it and had और क्या कह रहे sacrificed हैं? ये हमें छुड़ा के लाया है। and said that this is the one that brought us out of Egypt. समझ आ रही है? Do you understand अब this? सोचो, Just think, imagine, हम हर दिन every day परमेश्वर के हृदय को छलनी करते हैं we, अपने कामों से। by our works, we trouble God's heart. परमेश्वर ने उनका करहाना सुना, God heard their cries. मूसा को भेजा, He sent Moses to the land आसमान से आग बरसाई, and sent fire from the heavens, नदियां लहू बहा दी, and the seas were red. मिस्रियों के पहलौटे मार दिए, The first of all लाल Egyptians समुंदर दो were भाग dead. कर दिया The Red sea was parted into two ways, और कहा ये मेरा निज भाग है, and said that they are my chosen ये generation. मेरे हैं। They are mine. कितना प्रेम परमेश्वर ने How किया। much love does God do? और वो कहते हैं प्रभु की मार्ग को, आज्ञा को झटपट झटपट छोड़ दिया। And it is said that at once they left the command of God और क्या कह रहे हैं? ये बछड़ा यही है जो हमें वहां से and निकाल just के। said that this calf has brought us out of that land. कभी सोचा है प्रभु के हृदय में क्या Have you बीते? ever imagined what did God feel at that time जब हम पाप करते हैं, when we are in sin? अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, We think that we are wise. बहुत चालाक बनते हैं। We try to be very clever. आप जानते हैं, You need to आप understand. मूर्ख बनते हैं। You become foolish आप परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, when you give God some trouble. वो तुम्हें प्यार कर रहा He है, loves you. तुम्हें बचा रहा है, He wants to save you. और हम झटपट, कोई जरा सा आके बोलता है, ओह ऐसा हो जाएगा, हाँ प्रभु को छोड़, ऐसा कर ले, दुनिया में चल, ये हो जाएगा, वो हो And जाएगा। at once we just leave that things and just someone comes and tells us हम that एक come घड़ी- behind, एक let's घड़ी go. भी नहीं सोचते We do not think for once, कि प्रभु मेरे विषय में क्या what सोचे। will God think about me? हम इतनी जल्दी अनुग्रह से गिर जाते हैं। It's so fast we fall away from that grace. थोड़ा सा लालच, Little bit of थोड़ी lust, सी अभिलाषाएं, little bit of lust. हम परमेश्वर के सारे उपकारों को भूल We जाते feel हैं। we forget all those blessings of God that He gave us. मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोचती, I do not think about anything. मेरे जीवन में क्या मुझे मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, What कुछ नहीं। has come, what has not come, what I have, nothing I think. मेरी आंखें हमेशा प्रभु के हाथ पे लगी I रहती हैं। always look at God's heart. मेरे इस काम से परमेश्वर क्या सोचेगा, That by my works, what will God think about me? अगर मैं ऐसा करूंगी परमेश्वर पे क्या बीतेगी। If I do such an act, what will God think? मेरा हर काम, हर डिसीजन, जब भी जो भी कुछ मैं करती हूँ, My any work, my any decision that I do, मैं प्रभु के हाथ को देखती हूँ, I always see God's heart. वो क्या सोचेगा, What will God think? वो क्या कहेगा। What will God say? सबने उसको धोखा दिया, Everyone gave him. सब उसे छोड़ के फिर गए, Everyone just went away from क्या him. कोई नहीं है Is there no one जो कह सके प्रभु मैं खड़ा हूँ तेरे who can लिए, say that I am with you, God? मैं अपनी डिजायर को छोड़ता हूँ, I am leaving my मैं desires. दुनिया को छोड़ता हूँ, I'm leaving the world. मुझे केवल तू I चाहिए, just want you. मैं केवल तुझे चाहता I हूँ। just want to have you. और मेरा हृदय टूट जाता है And my heart cries out परमेश्वर के प्रेम से। because of the love of God. उसने जितनों को प्यार किया, Whomsoever he loved, एक समय पे वो गिर गए, all of them just fell. उन्होंने प्रभु को धोखा दे दिया। They just betrayed God. और मैं परमेश्वर के हाथ को देखती हूँ And when I see God's heart, और प्रभु से कहती हूँ I tell God, मैं तुझे धोखा नहीं दूँ। I will not betray you. प्रभु God, मेरी गर्दन भी कट जाए, even if my neck I'm destroyed, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। I will not be far from you. वो आज भी ढूंढता है Today also God is finding विश्वास योग्य लोगों को। the people with faithfulness. तुम थोड़ा सा विश्वास करते हो, We have little faith,
थोड़ा सा पुकारते हो, We little cry a little bit. वो उसी समय दौड़ा आता है, That very time God just comes to you. तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता He है, listens to your prayers. तुम्हारी बीमारियों को चंगा He करता है। heals your sickness. जिस बीमारी में तुम 18 साल से थे, From the 40 साल problems, से थे, the problems that you were from 18 अब जानते हैं years. वो क्यों चंगा करता You है? know why does He heal you? ताकि तू मेरे साथ रहे, That you can stay with तू Him. मेरा बन के रहे। That you are always like of Him. लेकिन हम झटपट छोड़ देते हैं But at उसे। once we just leave Him. हम भूल जाते हैं अपने 40 साल के रोग को, We forget the 40 days of हम भूल जाते sickness. हैं अपने सफर को। We can just we forget all प्रभु those के साथ sufferings. चलना हमें मुश्किल लगता है। And going behind Christ, we find it difficult. हम दुष्ट की बातों में आ जाते We come हैं, in the devil's plan हम schemes, भी बछड़े बना लेते हैं अपने and we लिए। also make those calves, हम भी बोलते हैं, नहीं नहीं वो तो अपने आप ठीक हो गई थी and बीमारी। we just tell that the sickness got healed परमेश्वर on ने its कुछ नहीं किया। own. God has not done anything. झटपट उसके उपकारों को भूल We जाते at हैं, once forget all the wonders that He has done, और परमेश्वर देखता है and God just sees ये कितना बोल रहा था, how much He said before मैं तुझे कभी नहीं that छोड़ूंगा। I will never leave you. ये कितना आनंद कर रहा था। How much joy He मैं पूरी had दुनिया को यीशु के बारे में that बता I दूं। will preach about the Lord to every person on this मैं earth. प्रभु के लिए जीऊंगा। I will live for Christ. आज देखो ये थोड़े से धन में गिर गया, But see today, little bit of money, He जरा just से left me. बहकावे में आ गया शैतान के। He just came in devil's scheme and just left me. परमेश्वर आपको देखता है। God just sees you. परमेश्वर कहता छोड़, God just कोई और says, ढूंढता leave हूँ। it, let me find someone else. वो फिर ढूंढने लगता And है, He starts searching वो again. फिर ढूंढने लगता He है, starts searching वो आज भी again. ढूंढ रहा है And today also He's searching. विश्वासियों के लोगों He is को searching for faithful जो people केवल यीशु के लिए जी, who just wants to live for जिनको Christ. यीशु कह सके ये मेरा निज So भाग है, that Jesus tells them that they are my chosen जिसको उसने generation, निज भाग बनाया, whom He chose for His उन्होंने work. ही यीशु को छोड़ And दिया। those people just left God. कैसे सामना करोगे परमेश्वर How का will you face Christ जब वो तुम्हारी ओर देखेगा? when He will look at you? तुम्हारे गर्दनें शर्मिंदगी से झुक Your जाएंगी, necks will be bowed down because of shame. तुम्हें तुम्हारे पाप नजर आएंगे। You will see your sins that you committed. जब परमेश्वर न्याय सिंहासन पे बैठा होगा, When Jesus will be on His throne for judgment, आप सामना नहीं कर you सकते will not be उसका, able to face Him क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। because you did not please God. आप परमेश्वर से फिर गए थे You just went away from God. उस महिमा के सामने। And in front of that glory, हम कैसे खड़े होंगे? how will you stand in front of that glory? आज परमेश्वर के साथ हमें चलना है। Today we need to walk with Christ. बहुत लोग A lot अनुग्रह of, में थे, a lot of people were in grace, पर आज but today वो आए थे प्रभु के पास they came to Christ प्रभु के लिए जीने के लिए। to live for Christ. उन्होंने वायदे किए, They promised God परमेश्वर ये जीवन तेरा है, that this life is yours, हम my तेरे Lord. लिए जिएंगे। I will live for you, आज वो Jesus. परमेश्वर के राज्य को But today के लिए नहीं जी रहे, they are not living for आज Christ. वो परमेश्वर के राज्य के विरोध में जी They रहे are हैं। living against the kingdom of God. उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे They do हैं। not know what they are doing. अनुग्रह से गिर जाना। Falling from the grace. परमेश्वर ने नदाब अबू बाइबल में लिखा है, The word of God says in जो Nadab परमेश्वर and के Abihu, याजक थे, they were the high priests जिन्हें of God, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था। who were chosen for God's kingdom, God's work. निर्गमन 19। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर ने कहा जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो, God tells when you are when you will understand His command, तुम परमेश्वर के निज भाग you ठहरते हो। are a chosen उसने generation. कहा समस्त पृथ्वी तो मेरी ही He है, has said that the earth is mine, पर complete, उस समस्त पृथ्वी के लोगों में से and this complete people of this तुम earth, मेरे लोग हो, that you are my people, जिन्हें मैंने चुना है। whom I have तुम chosen. मेरा निज भाग हो। You are my chosen ones. परमेश्वर ने इज़राइल को कहा तू मेरा चुना हुआ वंश है। Jesus, God said Israel that you are my chosen one. आज भी प्रभु की आंखें वहां पे लगी रहती Today हैं। also God looks at Israel. आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे वॉचर हैं You see, a lot of watchers are there on this पृथ्वी earth को की देखभाल करते हैं। who take care of this earth. हर राज्य के ऊपर एक वॉचर है, Behind every country there is a लेकिन watcher. इज़राइल के ऊपर यहोवा खुद है। But on Israel, God Himself watches Israel. उसकी आंखें सदा उसे निहारती His हैं। eyes are always looking at Israel. हालेलुया। Hallelujah.
लेकिन परमेश्वर हमारे कामों से दुखी होता है। But God is not pleased by our works. गिनती की किताब 16 उसका 1 से 3। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यहाँ पर ये याजक थे, We see here कोरा, दतान और अबीराम ये याजक थे जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना था। Here Korah, Dathan and Abraham, they were the high priest and they were लेकिन- chosen for God's work. ये मूसा और हारून के विरोध में खड़े हो But गए they went against the authority against और Moses कुछ and लोगों को Aaron. उन्होंने अपने विरोध में कर And लिया, he अपने just- साथ कर लिया। And he gathered them and revolted against Moses and Aaron. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन बाइबल हमें बताती है But the Bible tells us मूसा को खड़े करने वाला परमेश्वर था, that the person who chose Moses was God हारून को himself. उसके साथ भेजने वाला परमेश्वर था। And the person who sent Aaron along with और Moses जब was God. ये परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ खड़े हुए, And when they were against, revolting against उसने कहा Aaron, तुम ही ज्यादा पवित्र हो, and that only are you the holy ones? तुम हमें क्यों बोलते हो? Why are you telling हम us? भी पवित्र हैं, We are also हम भी holy. भविष्यवाणियां कर सकते We are हैं, also the ones हम who are- तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। We will not stay under your command. और ये विरोधता करने लगे And they started to revolt against him. और परमेश्वर जल उठा। And it is said that God went against. जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है Because when God appointed Moses and Aaron, वो उत्तर देता है उन लोगों के लिए। God speaks for those who he stands. और बाइबल में लिखा है, And the word of God says, 20 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा कोप सारी मंडली पर होगा? तब उसने कहा कि उनके जो तंबू है, उनके जो घर है, वहां से सब लोग हट जाओ। और बाइबल कहती है कि अगर हम पढ़े इसका 31 से, वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों को और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। पाप में एक काम मत करो, do not be one in sin. पाप से अलग हो जाओ। Be away from sin. यहाँ पे क्या, ये 3 खड़े हुए You see, they 3 of them stood, और 250 लोगों को अपने पीछे लगा and लिया। 250 people, they brought them behind them. उनको लगा नहीं नहीं, अब अकेले नहीं, 250 होंगे तो शायद हमारी बात सच्ची So it होगी। is like that, not 1 or 2, it is now 250. इतने सारों को भी आप ध्यान रखना, You have to be careful. शैतान का नेचर है ये, This is the nature of the devil. वो दुष्ट है, He is an evil. उसको दुष्टता करनी He है। has to do evil things. लेकिन अगर वो दुष्टता करेगा But when he does evil things, तो वो अलग से चमक जाएगा। so he'll be at a different part. इसलिए वो औरों को भी अपने साथ लेता So है what does devil do? He gets others along with him ताकि वो उनके पीछे छुप कर काम so करे that he can work behind और them. ये अच्छे लोग की आड़ में छुप के वो गलत So करे। the good people that are there, behind them, he's the one operating and makes them do the bad और things. यहाँ पर लिखा है कि ये तीनों के घर बार के ऊपर आग गिरी, And it is written that, जीवित पृथ्वी में डाल दिए and it गए। is written that these three of them, the tent, the fire consumed on them, and the earth swallowed all of those together. इब्रानी में सियोल लिखा, सियोल अधोलोक ने अपना मुंह पसारा। Hebrews is written Solo, that means the kingdoms of अधोलोक, devil. अधोलोक, और वो जीवित उसमें डाल दिए गए। And alive they were put inside.
और अब ये 250 लोग जो उनके साथ थे ये भागने लगे, And these 250 people were starting to go here हम and ना मर there, जाए कहीं। so that we do not fall in that pit. लेकिन ये उस पाप में एग्री थे। But they all agreed to that बाइबल sin. में लिखा है ऊपर से यहोवा की ओर से आग And उतरी, it is written the devil, और the ये जो Lord, भाग रहे थे 250 के 250, when they were running, these 250 people, इनको भी उस आग ने भस्म कर so दिया। the fire just consumed them also. जब आप पाप के साथ खड़े हैं, When you stand with sin, तैयार रहिए प्रभु की आग लेने के लिए। so be ready to take that fire within you. That यहोवा fire बदलता नहीं है। that fire comes to destroy, and अपने God does not मनों को change. नम्र करो, Humble yourselves, अपने हृदय को नम्र करो। humble your hearts, और अब देखते हैं ये याजक थे, and we have to पूरी understand that जिंदगी प्रभु के भवन की सेवा they were करते, high priests. They served God in the kingdom of God. लेकिन कहाँ प्रभु को धूप लगाने वाले थे, कहाँ उस आग में भस्म हो गए। They're the ones that pleased God, but they're the ones who got destroyed by the fire by God Himself. समझ रहे हैं? जब हम Understand. भटक जाते हैं, When we go away from the path, जब हम दुष्ट को अपने मन को दे देते हैं। when we give our hearts to the devil, राजा शाऊल we see about King Saul. जिसको खुद परमेश्वर ने चुना था, God chose Himself. उसके ऊपर अनुग्रह किया था, The grace anointing was on him. उसको इजराइल का पहला राजा He was बनाया the था। first king of Israel. बाइबल में लिखा है Bible tells us वो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया। that he fell from the grace of जब God. आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, When you do not give God the first, आप अनुग्रह से गिर जाते you हैं। fall from that grace. आप परमेश्वर से ज्यादा लोगों की परवाह When करोगे, you start to take आप care, अनुग्रह से एक दिन गिर when जाओगे। you take care of other आप people, परमेश्वर से बढ़कर धन की सेवा करोगे, आप अनुग्रह से गिर you जाओगे। will fall if you take care more importance to the money instead of God. परमेश्वर ने क्या बोला? What did God say? जब एक सिक्का उसके पास लाया गया, When a coin was brought to him, उसके पास पतरस वो सिक्का लेकर आओ, then God told Jesus मछली के मुंह में से वो सिक्का आया, that coin came from the fish's mouth, तो उसने कहा and इस he पे said- किसकी फोटो लगी है, he said on किसकी छाप है? whose photo is on that? उसने कहा कैसर की। He said the photo of उस Caesar. समय राजा कैसर था That time it was King Emperor और Caesar, उसकी तस्वीर वहां पे लगी थी। and the photograph of his was on the coin. यीशु ने बोला किसकी छाप है? He asked whose authority is it? उसने बोला कैसर की। He said the king's. तो परमेश्वर यीशु ने क्या बोला? जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु So को what दो। did Jesus say? That whatever is Caesar's, give it to him. Whatever is God, give आपके it और to him. मेरे ऊपर किसकी छाप लगी हुई On है? you and me, whose authority? पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, और आप और मैं परमेश्वर के हैं। इसीलिए उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर के पास So we जाए, जो need प्रभु to का है वो know the stamp of God is on us, and what God said, that what is of Caesar is of Caesar, and what is आप और- mine is mine. हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, And we have to understand the और हम spirit of परमेश्वर God, के हैं। and we are of Christ. और प्रभु ने कहा जो परमेश्वर का है And Jesus said, who are of Christ, वो परमेश्वर को दो। give it to God. रोमियो 12:2 में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और प्रभु को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। Romans 12:2 tells us that we need to give ourselves as a हमें living अपने आप को sacrifice. परमेश्वर को चढ़ाना है। We need to give us as a living sacrifice to God. परमेश्वर चाहता है आप उसके अनुग्रह में बने रहें, He wants that you stay under the grace. अनुग्रह से गिरे ना। Do not fall from that बहुत grace. सारे लोग अनुग्रह से गिर A गए, lot of people have fallen from और that राजा grace. शाऊल King Saul, अनुग्रह से गिर गया he fell from that grace और भूत सिद्धि करने वालों का पीछा करने and लगा। started to follow those that who made जीवित the devil, परमेश्वर को जिसने उसको राजा बनाया, the one who made him the king. उसे छोड़कर He just left भूत him, साधने वालों को and the poor people with the who sent the devils away. उनसे पूछने लगा He started asking them और अनुग्रह से गिर गया। and fell from that grace. प्रभु ने अनुग्रह किया, God, इजराइल का राजा बनाया, God blessed him, उसको राज्य सौंपा, gave him a kingdom, लेकिन अनुग्रह से गिर गया। but he fell from that grace. क्या करके? आज्ञा तोड़ के। Why? Because he went against that इसलिए authority. परमेश्वर ने कहा मैं होम बलि से और मेल बलि से खुश नहीं होता, So God told him, he's not happy with these sacrifices. मैं अपनी बात के माने जाने से That I प्रसन्न am होता happy हूँ। when people listen to my command. हनन्याह सफीरा के विषय में हम पढ़ते हैं। When we see about Hananiah and हनन्याह Sapphira, सफीरा चर्च में बहुत अच्छे चर्च के कामों का बोझ रखते थे। they took burden of God's प्रभु का work. अनुग्रह उनके ऊपर था। The grace of God was on them. वो
पतरस के बहुत निकट थे। They were near Peter. वो कलीसिया की चीजों को जानते थे। They knew about the church's things. परमेश्वर का बर्डन रखने वाले लोग थे They वो। had burden of Christ. और जब उन्होंने पतरस को बोला, When they told हमारे Peter, पास एक जगह पड़ी है, we have a land, हम उसको बेच के प्रभु को दे we देंगे। want to sell it and give it to the Lord. वो परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े थे तब तक, They were standing in that grace till that प्रभु time. का बोझ रखते थे, They had the burden of प्रभु की Christ. आंखों के सामने विश्वास योग्य थे, They were faithful in front of God in that, और परमेश्वर उनको देख रहा था। and God was seeing them. लेकिन क्या हुआ, But what happened? जब वो जगह बिक गई, When the land was मन में sold, लालच आ गया there was a thing that came in their minds, और एक हिस्सा खुद रख लिया and they kept a portion और of दूसरा it. हिस्सा जाके प्रेरितों को दे दिया। And second portion was given to और उसने the पूछा इतने में बिकी है? apostles. बोले इतने में ही बिकी And है। they said, how much was झूठ sold for? बोला। They lied. लालच झूठ को लेकर आता है, It brought झूठ lies. लालच को लेकर आता है। It brought lies to them. अगर आपकी जीवन सच्चा है, When your life is truth, आपकी लाइफ साफ है, when your life आप is खराई clear, से चल रहे when हैं, you're walking with आप God, डरेंगे नहीं, you will not fear. आपको कुछ छुपाने की जरूरत You नहीं will है। not have to hide anything. आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना Your होगी। yes will be yes and no will be no. अगर आप सही है, If you are right. सत्य आजाद करता है। You see, the truth sets you अगर free. यीशु ने आपको आजाद किया है If God has set you free, और उसके बाद भी आप झूठ में जी रहे still you हैं, are living a life of तो lies. आपको चेक करना अपनी लाइफ में कहाँ You need to प्रॉब्लम check है। yourself that where the problem is. वो हनन्याह और सफीरा We see Hananiah and जो Sapphira. परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े थे, They were under the grace. They were standing under the grace. थोड़ा सा लालच, Little bit of एक झूठ one lie, और उस अनुग्रह से गिर गए। and they fell from that और grace. उसी समय इंस्टेंट And that very moment, दोनों हस्बैंड वाइफ both husband and wife, प्रभु की वेदी पर मर गए। they both died in front of the altar. ये है अनुग्रह से गिरना। This is called falling from the grace. आज आप अनुग्रह में खड़े हैं, Today you are standing in the खड़े grace. रहिए। Stay firm. शैतान आता है Devil comes आपको झूठ बुलवाने के so लिए, that you may lie, लालच डालने के so that लिए, there is some in your minds. आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। He manipulates your mind. ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। If you कुछ do नहीं this होगा, thing- तू नरक की तैयारी कर रहा है। If you do this, you will get this. The devil always lies. If you और do अपने पाप this, को छुपाने के लिए एक धर्मी को तू सता रहा है। and because of your lies, you're trying to go against an anointed person, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। then you are giving yourself, you're betraying अब yourself. समय नहीं है, You do not have time न्याय now. आ रहा है। The judgment is coming. चर्च के अंदर न्याय आ रहा है। The judgment is coming in the church. प्रभु ने कहा न्याय सबसे पहले तुमसे शुरू होगा। It is written that the first judgment will be in the church itself. आप अनुग्रह में खड़े हैं, You are standing in that grace. खड़े रहिए। Stand firm. गलातिया की कलीसिया The जो एक समय पर बहुत बड़े अनुग्रह में थी, church of Galatians, when they were in that grace, लेकिन बाइबल बताती है वो अनुग्रह से गिर but गए। it is written that they fell from that grace. आप शैतान किसी ना किसी तरीके से आपको अनुग्रह से गिरने की कोशिश करेगा। The devil always tries so that you may fall from आपको that अपनी grace. आंखें यीशु की ओर लगा के You need to रखनी keep है। your eyes on God. हम कुलुसियों 4:14 में एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। प्रिय लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लोदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। पे देमास जो था वो यीशु का चेला था, Demas was a disciple of Christ. वो चेला था, He was a disciple. परमेश्वर से बहुत इस्तेमाल कर रहा था। God was using him. लेकिन अगर हम 2 तीमुथियुस 4:10 पढ़ें, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। वो दिमाग जिसकी गवाही की, जो लूका के साथ सेवा करता था, प्रभु का दास था, Who worked with Luke, whose testimony we hear. वो बाइबल में लिखा, उसकी विटनेस दी गई है कि वो प्रभु का दास था। And it is written that a witness is given that he is of लेकिन लिखा Christ. है वो संसार को प्रिय जानकर But it is written that he let the world be more. उसने Good. प्रभु को छोड़ दिया। He left God for the world. क्या सुनना चाहते हैं? What do you want to hear? प्रभु आपके विषय में क्या कहे? What should God speak about you? इसने मनुष्य के प्रेम के लिए मुझे छोड़ दिया। That because of a human's love, he इसने left me. संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ He दिया। loved this world and he left प्रभु me. आपका नाम लेके अगर बोलेगा, ये देमास, ये व्यक्ति आपका नाम लेके अगर बोले कि इसने संसार को प्रिय जान, If God मुझे छोड़ tells दिया। that you have left me because of this world, just imagine. आप सोचो कैसे सहोगे, Just imagine how will you hear that part? कैसे सहोगे? How will you bear that burden परमेश्वर तुम्हारा नाम लेके बोले if God कि takes इसने your name? संसार को प्रिय जानकर, If your God takes your संसार name, से ज्यादा प्रेम करके
मुझे छोड़ दिया। that He left me, forsake me because of this world's present love. अगर सह सकते हो If you can hear this, तो चले जाओ संसार so में, go behind this world. और अगर नहीं सह सकते If you cannot hear that, तो प्रभु के लिए दुख उठाओ और विश्वास में बने रहो। so take those sufferings for Christ and be faithful to God. आपका नाम Your name, अनुग्रह से गिरे हुए लोगों के बीच में ना आए। it should not come within those मैं people that प्रार्थना have करती fallen. हूँ आपका नाम अनुग्रह में खड़े हुए लोगों के बीच I में pray आए। that may it come in the ones that are standing for Christ in the name of Jesus. अब वो प्रभु को खो चुका था, He left this. उसने संसार को तो पा लिया, He got संसार this की world. वस्तुओं को तो पा लिया, He got those worldly पर प्रभु things, को खो चुका but he था, left God. प्रभु को खो चुका था। He left God. क्या हम प्रभु को खो के जीवित रह सकते हैं? Today, if we lose God, can we stay alive? सोच भी नहीं सकते। Cannot even think that. यहूदा इस्करियोती We see Judas Iscariot, यीशु के 12 चेलों में से एक चेला one था। of those 12 disciples of Christ. परमेश्वर ने यीशु ने उसको वही सामर्थ दी थी जो पतरस को दी थी, He gave the same grace, same सांपों anointing, बिच्छुओं को रौंदने की same सामर्थ, authority, वही सामर्थ बीमारियों के ऊपर, the same authority वही over अधिकार sickness, उसको दिया था। same authority over the serpents and scorpions. लेकिन यहूदा ने क्या किया? But what did Judas do? यीशु प्यार करता था उसे, God loved him. यीशु उसकी कमियों को भी जानता था, Jesus knew his फिर भी उससे mistakes. प्यार करता था। Still he knew and he loved him. उसको पता था ये मुझे पकड़वाएगा, He knew that he will surrender me. फिर भी उसने अपने से दूर नहीं But किया। still did not let him go away. जब मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में सोचती When हूँ, I imagine about the love of मेरा God, हृदय टूट जाता है। my heart breaks. कैसा था तू प्रभु? How are you, my Lord? हमें भी ऐसा बना, Make us like that. हमें भी ऐसा बना। Make us like that. तुझे पता ये व्यक्ति तुझे धोखा देगा, You knew that this person is going to फिर betray भी उससे you. प्रेम कर रहा है। Still you are loving that person. तुम्हारे विषय में लोग तुम्हारे साथ खाते और पीते और तुम्हारे विरोध में बातें करते People हैं, are eating with you, but they're again speaking against तुम्हारे you. पीछे तुम्हारी बातें बनाते हैं, Behind your back, they're speaking और तुम्हें against you. पता होता है, And you know about them. तुम्हें पता होता है ये व्यक्ति मुझे धोखा दे And रहा you know है, that he's betraying you. फिर भी आप उसे प्रेम करते Still हैं। you are loving him. तभी ये परमेश्वर कहता है That is why God ये tells, मेरे जैसा है, He is like ये me. मेरे जैसा है, He is like ये me. मेरे जैसा है। He is like me. आसान नहीं है, It is not easy. आपको मरना पड़ता है, You have to die for और that परमेश्वर आप में जीवित रहता है। so that Christ lives in you. और हम देखते हैं कैसे उसने 30 चांदी के सिक्कों के We say लिए that how with 30 silver coins यीशु को बेच दिया। he sold Jesus. नहीं तो 12 चेलों में Otherwise those 12 जो disciples, अनुग्रह में खड़े थे they were standing in that उसका grace. नाम भी होता, One of the name was लेकिन his. आज अनुग्रह से गिरे हुए But today, because of the grace that has fallen, किताब में उसका नाम है। his name is written in that. अनुग्रह में बने रहिए। Stay in the grace of शैतान God. इस अंतिम दिनों में In this end days, Satan, 1 Timothy, उसका 1:19 और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। समझ रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी थे वहां पर, लिखा है और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिससे दूर करने के कारण, holding on to the faith, विश्वास से गिर जाने के द्वारा good concise, बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। which some have rejected and जो so have विश्वास की बड़ी suffered. बड़ी बातें करते थे उनका जहाज डूब We're गया। talking about faith अब उनके things. जीवन में कोई विश्वास नहीं They है, have no faith now. वो अनुग्रह से गिर जाते They हैं। have fallen from that grace. 1 तीमुथियुस 5 उसका 11 से 13। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं। बहुत सारे विधवाएं जो कलीसिया में थी, जब वो सुख विलास में पड़ जाती A हैं, lot of young widows, when they were in sensual desires, क्या लिखा है, वो विश्वास को छोड़ देती हैं what is written that they और वे विचार में गिर जाती they हैं। lack faith and go in sexual things. बहुत सारे लोग विश्वास से गिर गए, A lot of people have fallen from sin, from God. कुछ धन के लालच में, A lot of because of money, कुछ व्यभिचार में, a lot of because of lust, और कुछ घमंड में। and a lot of because of pride. एक वचन पढ़ेंगे 6:8 से। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, प्रभु कहता है अगर तेरे पास खाने पहनने को है तो संतुष्ट रह, God tells, but if we have food and clothing, we will be content with that. कल की चिंता मत कर। Do not worry about tomorrow. जो परमेश्वर आज का है वही परमेश्वर कल का The भी God है। that is of present today, He is of tomorrow also. पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ
और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। परमेश्वर कहता है धन का लोभ, It is written, आज धन का लोभ क्या करेगा? विनाश के समुद्र में the डुबोएगा। love of money is going to destroy प्रभु you. कहता है तेरे पास खाने पहनने को है, संतुष्ट If you रह। have something, if you have food and you have something to wear, it is enough. और एक इंसान की जरूरत क्या है? And what else is the need of a human? और है क्या कोई? Is there any other need? खाना और पहनना। Just eating ये and पूरी clothes. जिंदगी की एक बेसिक नीड This is इंसान the की। basic need for the whole life. प्रभु कहता है संतुष्ट रह, It is written that be अभिलाषाओं satisfied. के पीछे मत Do भाग। not go behind the desires. लोग आज हानिकारक लालसाएं, क्या Today- लिखा है यहाँ पे? हानिकारक लालसाएं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती It's हैं। in harmful desires. मैं जब लोगों से मिलती हूँ When और I meet a lot of people, उनकी स्टोरीज को सुनती हूँ, when I hear their stories, यही चीजें, धन का लोभ, This एक is a- अच्छी लाइफ। a good life. गुड लाइफ क्या है? What is a good life? क्या है गुड लाइफ? What is good life? कौन सी गुड लाइफ को ढूंढ रहे हो तुम? Which good life are you searching एक for? अच्छी लाइफ परमेश्वर में रहना है। A good life is living in the word of God. एक अच्छी लाइफ को कितनी लाइफ है ही कितनी पहले तो How long is our life? First asks that your 60-70 साल। 60-70 years. और वो अच्छी लाइफ कब बनाओगे, कब ढूंढोगे? परमेश्वर में रहना एक अच्छी When जिंदगी will है। that good life come? I don't वहाँ know. पे शांति है, You see, there is peace when वहाँ पे तसल्ली है, there is वहाँ satisfaction. पे आनंद है, There is joy. वहाँ पे आपके हाथ में यीशु का हाथ है। Your hand in वो God's आपके hand. वायदे, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में है। God's promises in your life. आप आनंद से जीते हो। You live a life of joy. हालेलुया। Hallelujah. मैं जब भी लोगों की कहानी सुनती हूँ, Whenever I hear these stories of people, उनके जो निर्णय थे what decision they had, वो अच्छी लाइफ को लेकर थे। they were for good life. मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरी जिंदगी अच्छी बन If I जाएगी। do this, something will happen in और my अच्छी life. जिंदगी क्या? पैसा। And what is good life? It is उस money. ज्यादा पैसा होना आपको महान नहीं बनाता। Lot of money, if you have, it will not make you great. ज्यादा पैसा होने से भी आपको कैंसर हो जाएगा। With a lot of money also you may ज्यादा have पैसा cancer. होने से भी आपको खाने का हुक्म नहीं With a रहेगा। lot of money also it can be you are not able to eat ज्यादा food. पैसा होने से आप व्यभिचार में भी गिर With जाएंगे। a lot of money it is possible that you fall बहुत in धन sin. आपको पाप में ले जाता A है। lot of money brings you to sin. तो पैसा आपके पास होना आपको महान नहीं बनाता। If you have money it does not make you great. आपके जीवन में परमेश्वर का होना आपको महान बनाता है। When you are in God's command will अपने make जीवन you. में परमेश्वर का साथ होना आपको महान When बनाता है। God is with you, you become great that. और उनके वो डिसीजन फेल हो जाते हैं। And their decisions fail. और जब मैं सुनती हूँ लोगों के When I विषय, hear those stories, हमने इसलिए कि चलो एक अच्छी लाइफ मिलेगी हमारे बच्चों को, that I did this so that हमने my children बहुत have good स्ट्रगल किया life. We और उसके struggled a बाद lot. हमने ये किया। We did this, we struggled a lot. उन्होंने सिर्फ जगहें बदली, They just changed the वो places. भूल गए कि बिना परमेश्वर के कहीं आशीष नहीं They है। forgot that if you don't have God, you have no blessing. जब नाओमी When we see about Naomi, अपने देश को छोड़कर when she left her मोआब place, देश में चली when she गई। went to this place of Moab, बाइबल में लिखा है वो बेतेल को छोड़ के मोआब में चली it is गई, written she left Bethel and क्योंकि moved to वहां पर Moab अकाल था। because there was famine at that moment. लेकिन बेतेल में परमेश्वर था, But in Bethel, God was there. मोआब में हो सकता है वहां पर धन था, It is possible that लेकिन in Moab, परमेश्वर नहीं था। there was money but no God. क्या हुआ? What happened? उसके दोनों बेटे मर गए, Both the children died. वो उसका पति मर गया, Husband died. सब कुछ खत्म हो गया। Everything was destroyed. कहती मैं भरी पूरी आई थी यहाँ And से she said that I came और with मैं उजड़ गई। I came with a एक lot of अच्छी plenty. लाइफ को जीने के लिए, I अपने came, अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने परमेश्वर की जगह को छोड़ दिया। I came for a good life. I left that
godly आज thing. भी लोग यही कर रहे हैं। And today also the people are doing the same उनको thing. परमेश्वर के साथ चलने में वो अच्छी लाइफ दिखाई नहीं दे रही। They are not able to see that good life वो what लग God रहा है wants. शायद ये करके वो करके हमारी अच्छी लाइफ हो They are जाएगी। thinking that if I do this, I can have बिना a good life. परमेश्वर के आपकी लाइफ नरक की तरह You है। have to remember that if you don't have God, you have a मैंने life of बहुत hell. सारे लोगों को मैं मिली हूँ I've met a lot of people जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। which you cannot think in वो your dreams. जिंदगी में वो गए, And they went in that life. लेकिन आज वो पूरी तरह से उनकी लाइफ फिनिश है। But today their life is completely finished. वो जीरो पे खड़े They हैं। are standing at zero वो right फिर now. से स्टार्ट करना They want चाहते to हैं, start again. लेकिन बहुत कुछ खो चुके But they हैं। have lost a lot of things. इसीलिए प्रभु के साथ चलते जाइए, That's why walk with अनुग्रह God. में बने रहिए, Stay in the grace. किसी भी चीज में गिरिए मत, Do not fall in कोई any of गलत डिसीजन मत Do लीजिए। not take any wrong समय decision. नहीं है अब, The time is not there. आप उठ नहीं पाएंगे। You will not be able to get प्रभु ने up. मुझे आज बोला, God told me बहुत सारे specifically. लोग फिसलन वाली जगहों पे A खड़े lot of people are हैं standing और on एक slippery झटके में path. ये सब उस विनाश के समुद्र में डूब And जाएंगे। at a glance, people will fall in that destruction of. आपको मन फिराना है। You have to turn away from those आप sins. इसी मन से बहुत सारी गड़बड़ियों को दुनिया में देखेंगे। With this mind, you see a lot of न्याय destructions. आ रहा है परमेश्वर The का, judgment of God is coming, और वो न्याय सबसे पहले कलीसियाओं में and the आएगा। judgment is coming in the चुने हुए church. गिर जाएंगे। The chosen will be तो left. कहते हैं अरे प्रभु हम ऐसा ऐसा। The people say that I am कुछ chosen. लोग यहाँ पर बैठे हैं, A lot of people are sitting here, पर वो प्रभु के साथ नहीं है। but they are not with God. वो प्रभु के किंगडम में भी नहीं They है। are not in the kingdom of God. वो किंगडम के विरोध में है, They are against the पर kingdom of प्रभु के God. घर में बैठे But हैं। they are sitting in the church. प्रभु आपके को जानता है, God knows you वो all. नाम लेके बोलेगा, He will take your ये name and say, दिमास, "Hey Demas, ये सिकंदर ठटेरे, Sikandar, इसने संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया। he left me because of this ये worldly यहूदा जिसने desires. 30 चांदी के सिक्कों के लिए मुझे बेच दिया था, This Judas Iscariot that who took 30 silver coins to उसको betray बोलने की भी me. जरूरत नहीं He पड़ेगी। will not have to say your name. उसकी आंखें जो ज्वाला है, The eyes that are जब वो flames, आपको देखेंगी, when they'll see you, आप खुद ही जल जाएंगे। you yourself will be destroyed आप by खुद fire. शर्म से मर जाएंगे। You will be shy. आपको वो सीन याद आएगा You will remember that कि scene, मैंने तुच्छ चीजों के लिए that these small इस things, महान परमेश्वर का अनादर किया, this great God, I left this great God for these और वो things. न्याय करेगा। And He will judge वहाँ you. कोई माफी नहीं होगी, There will be no वहाँ पे repentance. केवल न्याय होगा, There will be only केवल judgment. दंड होगा। There will be only death. लेकिन जो लोग अनुग्रह में बने But रहेंगे, the people who will stand firm in वस्तुओं that को ना grace, करेंगे, who will धन को ना करेंगे, who will चीजों को ना deny, करेंगे, who will deny things, लेकिन परमेश्वर को के सामने विश्वास योग्य खड़े but रहेंगे। they'll stay faithful in front of God. परमेश्वर उनका ऑनर करेगा, God will honor those people. परमेश्वर उनको मुकुट देगा। God will give them a crown. परमेश्वर कहेगा ये मेरा विश्वास योग्य दास That है, He is my faithful servant. चलो इसे 10 नगरों का अधिकारी Let बना, Him may make him 10. वो तुम्हें और बड़ी अथॉरिटी He देगा। will give you a bigger authority. प्रभु के अनुग्रह में बने रहे। Stay firm in the grace. 70 चेले यीशु को छोड़ के चले गए। 70 of them left Him. कितने लोग आज भी यीशु को छोड़ देते हैं। How many are there that are leaving God कैंसर से today? हील होने के बाद भी यीशु को छोड़ देते हैं। Getting healed from cancer and still दुष्ट living आत्माओं से God. आजाद होकर भी यीशु को छोड़ देते Getting हैं। delivered from evil spirit and still living God. मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, I see a lot of people जब वो प्रभु के पास आते when they हैं, come to Christ, परमेश्वर उन्हें आजाद करता है, God sets them free. वो पूरा हम्बल होते हैं। They humble themselves. They're वो very कहते हैं बस humble. प्रभु हमारी जिंदगी ले ले, हमें इस्तेमाल कर। They just tell that God use me. I want to be used for your kingdom. थोड़े दिनों के बाद But after a few days, उनके हृदय कठोर होने लगते their हैं। heart starts to become उनको stubborn. अपने जीवन वो अच्छा जीवन हो जाता है ना, The life becomes better, अब वो good. अपने आप को कुछ समझने लगते They हैं। start thinking of वो themselves शरीर as जो something. मरने वाला था, उस शरीर पे घमंड करने लगते हैं। The body that was going to get destroyed because of that sickness, they start to pride themselves और अनुग्रह से गिर जाते and हैं। they fall from that grace. पहले कहते हैं हम प्रभु के लिए कुछ भी कर देंगे, First they say that I can do anything for Christ. हाँ प्रभु के लिए जिएंगे, We'll live for हमारी Christ. लाइफ प्रभु के लिए समर्पित है। Our life is for Christ. बाद में वो हानिकारक लालसाएं और अभिलाषाओं में पड़ जाते But हैं। that the harmful desires, they fall in that harmful desires and get destroyed. परमेश्वर उनका नाम लेगा, God will take their names. परमेश्वर उनका नाम लेगा, God will take their names. अनुग्रह में खड़े रहने वालों का भी नाम The लेगा, people who are standing in और that अनुग्रह से grace गिर जाने वालों and का the भी people who नाम। have fallen from that grace. परमेश्वर ने लिखे हैं उनके नाम, God has written their names. जीवन की पुस्तक में से उन लोगों का नाम मिटा दिया The जाएगा names of theirs will be removed from the जो book of life. अनुग्रह से गिर गए हैं। The people who have fallen from the grace. प्रभु चाहता है आप अनुग्रह में बने रहें। God wants you to stand firm in that grace.
आपने अपने मन को कठोर कर लिया, if you have stubborned yourself, वचन अंदर जाता ही नहीं है। the word does not go inside. ऐसे लोग पता है क्या करते हैं? वचन नहीं सुनते You know what do such type of people do? और खुद भी नहीं सुनते और चार लोगों को और वचन ना सुनने के लिए प्रोत्साहित They करते हैं। themselves do not hear the word and do not let others also hear the word of चर्च में God. आने के बाद भी और यार क्या चल रहा They है, come to the church and tell that what all is going on in और your कैसा life. रहा पूरा हफ्ता, How was your whole क्या week? किया तुमने? What did you do whole day? वो दूसरा कहता है वचन चल रहा है, वचन सुन। Second is like the word is going on. Listen to the छोड़ word. वचन तो रोज ही सुनते Leave हैं, घर the जाके word. सुन लेना फेसबुक पे। Go and hear the word on Facebook. अभी हम बातें करते Let हैं। us talk right now. ऐसे लोग भी कलीसिया में आते हैं Such type of people are coming to the church जो ना खुद वचन सुनते हैं who themselves do not और hear ना the word दूसरों को सुनने and देते do हैं, not let the others also hear क्योंकि the उन्हें word. पता है अगर ये बदल गए Because he knows if तो this मुझे छोड़ देंगे। if this person changes, he will और leave ऐसी me. यूनिटियां And this unities, बाइबल में लिखा है वो चुपके से तुम में छुप के बैठ गए हैं and they have come to your, ताकि तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह से they are दूर कर दें। sitting amongst you and they want to destroy your life. आपके आसपास ऐसे लोग आपको मिलेंगे। Such people are near you. आप वचन पे चलना चाहेंगे, You want to walk वो with the आपको word, पीछे खींचेंगे। they'll bring you आप back. विश्वास की बातें करेंगे, You'll talk things वो about आपके faith. विश्वास को डिस्ट्रॉय They करेंगे। will destroy your faith. आपको ध्यान रखना You है, have to be careful. चौकस रहो। You have to be careful. किसकी सुनते हो? That whom do you hear? जो आपको आत्मा में बढ़ाए, The people that are bringing in आपको faith, अनुग्रह में खड़ा रखें, that who's making you stand ऐसों के साथ grace, रहो। stay with them. गलत संगति छोड़ दो। The bad company, you need to leave it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।